अब हम बात करते हैं अर्थालंकार के पांचवें भेद विभावना अलंकार। विभावना का अर्थ होता है विशेष भावना, अर्थात जहाँ बिना कोई कार्य किए ही सभी कार्य पूरे हो जाते हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे चले बिनु पागा, सुने बिनु काना, बिना कर्म करे विविध नाना। अर्थात बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, बिना कोई कार्य के ही सभी कार्य पूरे हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं उल्लेख अलंकार, जहाँ किसी एक का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, तेरा विस्तार है गगन में। फिर हम बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ किसी चीज़ को देख करके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए। जैसे रस्सी नहीं सांप है, मम्मी के सर पर देख दो दो चोटी, मुन्नी भय से भाग खड़ी हुई, सिर पर सांपन लोटी। फिर हम बात करते हैं रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय तथा उपमान में भेद रहित आरोप हो, अर्थात किसी भी शब्द के द्वारा यह पता न लगता हो कौन सा शब्द उपमेय है तथा कौन सा शब्द उपमान है। जैसे समय सिंधु है चंचल भारी, दो शब्द अलग अलग हो और उनके बीच में यदि योजक चिन्ह आता है तो वह रूपक अलंकार का उदाहरण होगा। जैसे समय और सिंधु के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है, यदि अलग अलग शब्द हैं तो रूपक अलंकार होगा, यदि एक जैसे हैं तो यमक अलंकार होगा। फिर हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की, जहाँ प्रकृति का मानव के रूप में चित्रण किया जाता हो, अर्थात प्रकृति को मनुष्य का रूप प्रदान कर दिया जाता हो। जैसे उतर रही थी संध्या सुंदरी नभ जल थल में, शाम के समय को एक सुंदरी का रूप दे दिया गया। जहाँ इस तरह के वाक्य आते हैं वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम की दृष्टि से शब्द अलंकार व अर्थालंकार ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उभयालंकार हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते।